जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के टॉप 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग की कालावधि है। ऑप्शन ए 1850 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1900 से 1920 तक, ऑप्शन सी 1919 से 1938 तक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की कालावधि है दोस्तों, वह ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, 1919 से 1938 तक। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की कालावधि है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक मतलब कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी पंत जी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और ध्रुव स्वामिनी क्या है? एक नाटक है। ठीक है दोस्तों, यह एक नाटक विधा की है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी की पत्रिकाएं हैं। प्रेमचंद जी की पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन ए छाया और सुधा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी विनय पत्रिका और ऑप्शन डी मर्यादा और हंस। तो प्रेमचंद जी की जो पत्रिकाएं हैं वह है मर्यादा और हंस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, मर्यादा और हंस। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मर्यादा और हंस ये प्रेमचंद जी की पत्रिकाएं हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, रसमीमांसा के लेखक हैं। रसमीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय और ऑप्शन डी जयप्रकाश भारती। तो रसमीमांसा के जो लेखक है दोस्तों वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। रसमीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक हैं। चिंतामणि के लेखक मतलब कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो चिंतामणि के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं जयशंकर प्रसाद जी और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चिंतामणि के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों। और इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इसके बाद से झरना, लहर, आदि और भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो छठवां क्वेश्चन है, कलम की सिपाही के लेखक हैं। कलम की सिपाही के लेखक हैं मतलब कौन है? तो ऑप्शन ए है अमृत राय और ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो कलम के सिपाही के लेखक जो हैं दोस्तों वो है अमृत राय और ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ललित ललाम की रचयिता कौन है? ललित ललाम की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है पद्माकर, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी भूषण और ऑप्शन डी बिहारी। तो ललित ललाम किसकी रचना है दोस्तों? तो ललित ललाम मतीराम जी की रचना है और क्वेश्चन नंबर 7 का बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ललित ललाम मतीराम जी की रचना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 8वां क्वेश्चन है, बिहारी लाल जी कवि हैं। बिहारी लाल जी कवि हैं। ऑप्शन ए आधुनिक काल के, ऑप्शन बी रीति काल के, ऑप्शन सी भक्ति काल के और ऑप्शन डी आदि काल के। तो बिहारी जी कवि दोस्तों वे हैं
रीति काल के। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। बिहारी लाल जी रीति काल के कवि हैं और रीति काल की जो कलावधि है दोस्तों वह 1643 से लेकर 1843 तक 1868 तक है। ठीक है दोस्तों, 1843 तक नहीं 1868 तक है। रीतिकाल की कालावधि है 1643 से 1868 ईस्वी तक। और बिहारी लाल जी रीतिकाल के ही कवि हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1959 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1957 ईस्वी में। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? तो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, मतलब कौन सी रचना है? ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी युगवाणी और ऑप्शन डी छंदड़ा। तो सुमित्रानंद पंत जी की जो रचना है दोस्तों वो है युगवाणी। और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। सुमित्रानंद पंत जी की रचना है वो है युगवाणी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। पूछ रहा है मतलब महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है निहार, ऑप्शन नंबर बी है युगांत और ऑप्शन नंबर सी है सांध्य गीत और ऑप्शन नंबर डी है दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा की जो इसमें रचना नहीं है दोस्तों वो है युगांत। और क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। महादेवी वर्मा का रचना नहीं है युगांत और महादेवी वर्मा का रचना है निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा, और भी इनकी रचनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, युगांत महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हंसी हंसी भाई देखी दुल्हा दिगंबर को में कौन सा अलंकार है? हंसी भाई देखी दुल्हा दिगंबर को में कौन सा उपयुक्त में मतलब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी है करुण रस, ऑप्शन नंबर सी है हास्य रस और ऑप्शन नंबर डी है वीर रस। कहा नहीं दोस्तों, यहाँ पे रहेगा में कौन सा रस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रस पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन में रस दिया है। तो हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर में कौन सा रस है? तो इसमें है हास्य रस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें हंसने की बात हो रही है और जहाँ हंसने की बात हो वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हरिमुख मनहू में अलंकार है। हरिमुख मनहू में अलंकार है। तो हरिमुख मनहू में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी है उपमा और ऑप्शन नंबर सी है अनुप्रास और ऑप्शन नंबर डी है रूपक। तो हरिमुख मनहू, जहाँ भी मनहू जनहू मानो जानो आदि आ जाए तो ये सब उत्प्रेक्षा के लक्षण है, उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण है। तो इसलिए हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हरिमुख मनहू में मनहू की वजह से, क्योंकि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है उपमा, ऑप्शन नंबर बी है श्लेष, ऑप्शन नंबर सी है रूपक और ऑप्शन नंबर डी है उत्प्रेक्षा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है दोस्तों, इसमें तुलना की जा रही है और इसमें इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए पुरुषार्थ, ऑप्शन नंबर बी
परिपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी परामर्श और ऑप्शन नंबर डी परीक्षण। तो परि में छोटी का मात्रा है और इसमें भी छोटी का मात्रा है, तो इसीलिए परि उपसर्ग लगाकर परिपूर्ण बनेगा। और भी इसका बन सकता है जैसे परिवार और आज भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, शताब्दी का समास विग्रह है। शताब्दी का समास विग्रह क्या है? ऑप्शन ए 100 दिनों का समूह, ऑप्शन बी 100 वर्षों का समूह, ऑप्शन सी 100 घंटों का समूह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शताब्दी का समास विग्रह है दोस्तों, वो है न 100 दिनों का है न 100 घंटों का है, वह 100 वर्षों का समूह है। ठीक है दोस्तों, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों का समूह। और क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। शताब्दी का अर्थ है मतलब समास विग्रह है 100 वर्षों का समूह। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अच्छी शब्द का तद्भव है। अच्छी शब्द का तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन नंबर बी दांत, ऑप्शन सी आँख और ऑप्शन डी भौं है। तो अच्छी का मतलब होता है दोस्तों आँख, और इसलिए अच्छी शब्द का तद्भव हो जाएगा आँख। और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है आँख। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कान का क्या हो जाएगा? कान का हो जाएगा दोस्तों कौड़, कान का हो जाएगा कौड़। ठीक है दोस्तों, और दांत का दंत हो जाएगा, दांत का हो जाएगा दंत। ठीक है दोस्तों, दांत का दंत हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 18 है, तालाब शब्द का पर्यायवाची है। तालाब शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए है सरिता, ऑप्शन नंबर बी है तड़ाग, ऑप्शन नंबर सी है पीलांक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो तालाब शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों, तो इसमें भी है और तो इसमें भी है, तो इसीलिए तालाब का तड़ाग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी है, ये ठीक है कि इसमें भी तो है और इसमें भी तो है, और सरिता का मतलब होता है नदी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सतलज, ऑप्शन नंबर बी है पावक और ऑप्शन नंबर सी है वसन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि का पर्यायवाची है दोस्तों पावक है, अनल है, आज भी है। तो अग्नि का पर्यायवाची है पावक। और क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो 20वां क्वेश्चन है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। मतलब अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और ऑप्शन नंबर बी है अन, ऑप्शन नंबर ए है अन और ऑप्शन नंबर बी है अनु और ऑप्शन नंबर सी है अ और ऑप्शन नंबर डी है अनु। तो अनुचर में यहाँ पे बड़ा उ है तो इसलिए यह नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अनुचर में जो उपसर्ग है वह अनु होगा, छोटा उ वाला अनु होगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 20वां का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक